हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एसएससी जीडी 2025 के बारे में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एसएससी जीडी 2025 का जो फाइनल कटअप है वो कितना जा सकता है या कितने मार्क्स से डेविएट कर सकता है। उसके साथ साथ आपका जो फाइनल मेरिट है यानी रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है और उसके बाद आपका जो ज्वाइनिंग है वो कब तक होगा। तो यदि आप इन तीनों पॉइंट के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसमें जो पहला पॉइंट है दोस्तों कि आपका कट ऑफ कितना जा सकता है फाइनल मेरिट के लिए, उसके पहले हम लोगों को बैकग्राउंड में आना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि कैसे कट ऑफ पे प्रभाव पड़ेगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों कि एसएससी जीडी 2025 में सीटों का जो संख्या था वो करीब करीब 53,690 यानी आप 53,000 समझिए कि सीटों की संख्या 53,000 था। लेकिन मेडिकल में जो कैंडिडेट बुलाए गए थे उनका संख्या था 96,000 से 97,000 के करीब। आप उसको 1 लाख मानिए, फिर भी ये दोगुने से कम है। लेकिन यदि हम माने कि एक सीट के लिए 2 कैंडिडेट बुलाए गए हैं जो कि 2 से कम ही है, लेकिन फिर भी एक सीट के लिए 2 कैंडिडेट बचे हुए हैं जो मेडिकल के लिए बुलाए गए हैं। उनमें से जिनका मार्क्स पॉइंट से कुछ ही नंबर अधिक है, चाहे 1 नंबर अधिक है 2 नंबर अधिक है, तो उन लोगों के बीच में थोड़ा सा डर का माहौल है कि हम मेडिकल के लिए जाए कि नहीं जाए। यदि मेडिकल में पास भी हो जाएंगे तो फाइनल मेरिट नहीं बनेगा। तो उस दुविधा के कारण वे लोग मेडिकल में नहीं जा पा रहे हैं। यदि आप मानिए कि 1 लाख स्टूडेंट को बुलाया गया है डिटेल मेडिकल एग्जाम के लिए, तो उसमें वहां पे 90,000 लड़के पहुंचेंगे वो अपना मेडिकल देने के लिए। उसमें से करीब करीब 15 से 20% जो स्टूडेंट होते हैं दोस्तों वो मेडिकल से आउट हो जाते हैं। 4 या 5 वोट बैठ रहा है तो उसमें कोई एक डॉक्टर ऐसा है जो वहां से बहुत लड़कों को री मेडिकल के लिए दे रहा है, और बाद बाकी यदि 25 या 30 लड़के आ रहे हैं तो उसमें 18 से 20 लड़के वहां से पास होके जा रहे हैं। यदि इस प्रकार से हम लोग लेकर के चलें तो वहां पे करीब करीब 15 से 20% जो स्टूडेंट हैं वो री मेडिकल में जा रहे हैं, वहां मेडिकल अनफिट हो जा रहे हैं। तो इस प्रकार से अभी जब 90,000 में हम 15 से 20% को कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, 70 से 75,000 के बीच में आपको जो कैंडिडेटों की संख्या है वो आपको देखने को मिलेगा। तो अभी जो फाइनल मेरिट लगेगा दोस्तों उसमें मुश्किल से 70 से 75,000 जो कैंडिडेट हैं वही बच पाएंगे। और जो आपका सीटों की संख्या है 53,000 है, तो आप 53,000 है तो यहाँ पे करीब करीब 20 से 22,000 कैंडिडेट को बाहर करने के लिए कट ऑफ का निर्धारण किया जाएगा, और उसमें वो लोग जितना भी मार्क्स इसमें बढ़ पाए। इसमें कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हो सकते हैं जिनका मार्क्स 1 नंबर अधिक है, जिनका 2 नंबर अधिक है, और वे लोग इसी तरह से चले गए हैं कि हमको यदि एसएससी जीडी 2026 का तैयारी करना है उससे पहले यदि हम मेडिकल का थोड़ा सा एक्सपीरियंस गेन कर लेंगे तो वहां पे वे लोग थोड़ा अपर हैंड रहेगा और उनको एक एक्सपीरियंस रहेगा कि मेडिकल में ऐसे चीजें होती हैं और इस प्रकार से चेक किया जाता है। तो इसके लिए भी लड़के वहां पे गए हुए हैं। लेकिन यदि हम यहाँ पे बात करें कि फाइनल मेरिट के लिए मार्क्स कितना इंक्रीज करेगा, क्योंकि शुरू से ही एसएससी जीडी का जो मार्क्स है वो काफी हाई गया था फिजिकल के लिए ही, उसके बाद फिर मेडिकल के लिए आपका मार्क्स लगाया गया था। लेकिन यहाँ पे हम क्लियर कट कर देना चाहते हैं कि कुछ एक राज्यों को छोड़ करके, जैसे नॉर्थ ईस्ट हो गया और फिर कुछ सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया के स्टेट को छोड़ करके जहां से ज्यादा कैंडिडेट आते हैं, चाहे वहां पे जो कट ऑफ का प्रभाव ज्यादा पड़ता है, जैसे कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, तो इस प्रकार के जो स्टेट हैं वहां पे जो कंपटीशन है एसएससी जीडी में वो बहुत ही हाई लेवल का कंपटीशन है। तो इसीलिए इन जो राज्यों का जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा इंक्रीज करेगा। लेकिन फिर भी यदि आपका मार्क्स मेडिकल के कट ऑफ मार्क्स से 4 या 5 नंबर अधिक है, आपका 99% श्योरिटी है कि आपका फाइनल मेरिट में भी आपका नाम होगा। यदि आपका कट ऑफ 130 गया था मेडिकल के लिए और यदि अभी आपका मार्क्स 134 या 35 है तो आप सेफ जोन में हैं। लेकिन वे स्टूडेंट जो 3 नंबर से भी कम है या जिनका 3 नंबर ही अधिक है, तो वो लोग कहीं ना कहीं संशय में जी रहे हैं, और 3 नंबर से नीचे वाले थोड़ा सा हम ब्लंटली कहना चाहते हैं कि थोड़ा बहुत ही कम चांस है आप लोग का होने का। आप लोग अगले जो एसएससी जीडी 2026 का एग्जाम है उसका अभी से ही आप लोग प्रिपरेशन में लगिए। और यदि आपको गाइडेंस के लिए कोई वीडियो चाहिए कि कैसे तैयारी करें, तो यदि आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा तो हम उस पर भी एक वीडियो बना देंगे जिससे कि उस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं और अच्छा मार्क्स आप उसमें स्कोर कर सकते हैं। तो पहला जो पॉइंट था दोस्तों कट ऑफ के बारे में, यदि मेडिकल के कट ऑफ मार्क्स से आपका 4 या 5 नंबर मार्क्स अधिक है
तो आप सेफ जोन में हैं। उससे यदि कम मार्क्स है तो आप इस एग्जाम या इस फाइनल मेरिट लिस्ट का उम्मीद छोड़ करके आप अगले एग्जाम की तैयारी करिए, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। इसमें जो दूसरा पॉइंट है दोस्तों, वो दूसरा पॉइंट है कि आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो कब आएगा। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट जिनका मेडिकल पूरा हो चुका है, उनके पास अभी न पढ़ने में मन लग रहा है न कहीं घूमने में मन लग रहा है, वे लोग बस इंतजार कर रहे हैं कि कब फाइनल मेरिट लिस्ट में वो अपना नाम देखें, जिससे वो जो अभी जो मेंटल बैरियर बना हुआ है अंदर, तो वो इसी असमंजस में पड़ा हुआ है कि हम लोग का मेरिट लिस्ट कब आएगा। यहाँ पे जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों कि 12 नवंबर से 4 दिसंबर के बीच में डिटेल मेडिकल एग्जाम होने वाला है। यदि उसमें भी किसी को रीमेडिकल लगे तो ये 4 से 6 भी हो सकता है कि 6 या 7 दिसंबर तक आपका मेडिकल का एग्जाम चले। उसके बाद जो आपका सेंटर है वहां से जो कॉपी है वहां प्रयागराज हेडक्वार्टर या दिल्ली हेडक्वार्टर में जाएगी और वहां से फिर वो मेरिट का आकलन किया जाएगा और वहां पे आपका मार्क्स कैलकुलेट करके कि कितने लड़के मिनिमम कट ऑफ मार्क्स से ऊपर है, चाहे कि कितने लड़के वहां से मेडिकल में आउट हो गए, वे सभी का वहां पे डोजियर या फॉर्मेट तैयार होगा। तो ये सब काम में थोड़ा सा देरी लग सकता है। मिनिमम टाइम जो लग सकता है आपका मेरिट आने में 6 दिसंबर के बाद हम यदि बोल रहे हैं तो ये करीब करीब 25 से 26 दिसंबर के बाद ही आपका जो फाइनल जो लिस्ट है या मेरिट लिस्ट है वो जारी हो सकता है, क्योंकि मिनिमम 1 महीना का टाइम लगता है आपका डोजियर या जो आपका फॉर्मेट है उसको तैयार करने में। तो आपके पास अभी 1 महीना टाइम है आपके रिजल्ट आने में। तब तक साथ जिनका मार्क्स थोड़ा सा 5 या 7 नंबर अधिक है और जिनको श्योरिटी है कि उनका एसएससी जीडी में हो जाएगा, उनके लिए मेरा एक यही सलाह है कि आप अब कांस्टेबल लेवल में आ गए हैं, आपका अब जॉब कहीं जाने वाला नहीं है, तो आप इससे ऊपर के एग्जाम का तैयारी करिए, चाहे वो स्टेट में कोई एग्जाम हो चाहे सेंट्रल में कोई एग्जाम हो। एसएससी में, रेलवे में, स्टेट एग्जाम में बहुत सारे ऐसे एग्जाम हैं जो कांस्टेबल लेवल से ऊपर के एग्जाम हैं। आप उनको अभी से टारगेट करिए, क्योंकि आप अभी नए हैं पढ़ने में, आपके अंदर एक नई जोश, ऊर्जा, जुनून है और उसको यदि आप थोड़ा अभी भी मेहनत कर दीजिएगा तो हो सकता है कि आप 2 या 3 महीना में जब आपका ज्वाइनिंग हो रहा है या वहां से आपका ट्रेनिंग चालू होगा, तब तक आप कहीं ना कहीं 1 या 2 एग्जाम इधर से निकाल के रखिएगा, तो वो आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा। तो आप अभी से ही प्रिपरेशन में लग जाइए, चाहे वो स्टेट एग्जाम में, चाहे यदि आप डिफेंस ही पसंद है तो डिफेंस में सीपीओ का तैयारी करने के लिए, तो आपके लिए काफी बेहतर रहेगा। इसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं कि आप लोगों का जो ट्रेनिंग है वो कब स्टार्ट होगा। तो अभी एक जो नोटिस सर्कुलेट हो रहा है कि बीएसएफ का या सीआईएसएफ का ट्रेनिंग 12 जनवरी से चालू होगा, तो हम यदि कह रहे हैं कि आपका 25 या 26 के बाद आपका रिजल्ट आएगा तो आपका कैसे 12 तारीख से ट्रेनिंग चालू हो सकता है। तो वो जो नोटिस आया है उस पर आप बिल्कुल रिलाय नहीं कर सकते हैं। जब आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा उसके 3 या 4 या 5 दिन बाद आपको वहां पे ऑफिशियल ज्वाइनिंग लेटर जाएगा आपके ईमेल पे या पोस्ट ऑफिस के द्वारा, और उसमें जो आपका अनेक्सर रहता है वहां पे जिसमें आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाना रहता है दोस्तों, कम से कम 15 या 20 दिन का टाइम आपको दिया जाता है। तो आपका जो ज्वाइनिंग है उसमें मेरिट के बाद कम से कम 15 या 20 दिन का टाइम लगेगा। तो आप ये समझ सकते हैं कि अभी आपका जो नवंबर खत्म हो रहा है और पूरा दिसंबर खत्म हो जाएगा, दिसंबर के लास्ट वीक में आपका मेरिट आएगा और जनवरी के लास्ट वीक में कहीं आपका ज्वाइनिंग होगा। तो ये सब जो आपको टाइम मिला है 2 महीने का, दिसंबर और जनवरी का, इसको आप अच्छा से यूज करिए। यदि आप चाह रहे हैं कि हम कांस्टेबल लेवल से ऊपर उठ करके कोई एग्जाम की तैयारी करें या उसमें हम ज्वाइन हो, हम सिर्फ यहीं पे आके रुक न जाएं, तो उसके लिए ये 2 महीने का टाइम इसको आप अच्छा से यूज कर सकते हैं। और ये जो 2 महीने का टाइम है यदि यहाँ पे मेहनत कर लिए तो आगे आने वाली जो एग्जाम है उसमें आपको सहूलियत प्राप्त होगा। वहां पे यदि 1-2 घंटा का टाइम भी आप निकाल लेते हैं ट्रेनिंग सेशन से, तो कहीं ना कहीं आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।